Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says the coherent source of light produces constructive interference when phase difference between them is option A pi, option B 1 by 2 pi, option C 3 by 2 pi, option D 2 pi. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of interference. And interference में we have precisely studied two types of interference, constructive and destructive. ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो दैट डिपेंड्स अपॉन के बिफोर दैट वी नीड टू हैव एन आइडिया के सोर्सेस क्या होते हैं, राइट? सोर्सेस पे डिपेंड करता है. तो सोर्सेस कैन आइदर बी कोहेरेंट और दे कैन बी इनकोहेरेंट. कोहेरेंट का मतलब ये है कि जो इनिशियल फेज डिफरेंस होगा बिटवीन द टू सोर्सेस दैट विल बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इनकोहेरेंट में दे विल नॉट बी कांस्टेंट. ठीक है, अब हमने एक एक्सप्रेशन देखा था जब भी सुपरपोजिशन हो रहा है, ठीक है ना, तो हमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता था जिसको हम ए बोल रहे हैं दैट इज इक्वल टू A1. इसको हम इस तरीके से लिखेंगे अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, where A1 A2 is the are the amplitude of the two sources. ठीक है ना, या फिर टू वेव्स हम बोल सकते हैं जो सुपरपोज हो रही हैं. तो A1 स्क्वायर प्लस दिस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर प्रिसाइजली इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं A स्क्वायर विल बी दिस. जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसको हम इस तरीके से लिख. अब हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट? तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू cos phi. अब जैसे हमने डिस्कस किया कोहेरेंट के लिए जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये वाला टर्म कांस्टेंट होगा. फॉर इनकोहेरेंट इट इज नॉट कांस्टेंट बट इट इज चेंजिंग विद टाइम. ठीक है, तो इनकोहेरेंट के लिए हम जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखते हैं इसको हम IR बोल रहे हैं, लेट्स से दैट कैन बी रिटन एज जस्ट I1 प्लस I2. अगर दो सोर्स इंटरफेयर करें तो इट विल बी जस्ट I1 प्लस I2. एंड फॉर कोहेरेंट सोर्स जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पे लिखा है वो आएगा. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव की. सो अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन फॉर द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव, अभी हम कंस्ट्रक्टिव पे एम्फसाइज करेंगे. कंस्ट्रक्टिव के लिए हमें पता है क्या कंडीशन होनी चाहिए, cos phi की वैल्यू +1 होनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos phi इज +1. एंड इन इस एक्सप्रेशन में सिर्फ cos phi ही एक ऐसा टर्म है जिसपे वी कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम, राइट? सो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमें पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी एंड फॉर दैट cos phi की वैल्यू को क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए. ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन cos phi +1 कब कब होता है? सो सबसे पहले ये होता है 0. तो phi की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, फेज डिफरेंस क्या क्या आ सकता है, इट कैन बी 0, राइट? फिर 0 के बाद पाई पे तो -1 है. देन इट कम्स मैक्सिमम एट 2 पाई, इवन वैल्यूज पे आएगा, राइट? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन. ठीक है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे आएगा. तो अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट? सो दिस इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.